एक बार दरबार में जो आ जाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण करें। और 1053 वर्ष पूर्व ये प्रतिमा यहाँ से निकली थी। उनको स्वयं को पता नहीं है खाटू श्याम जी क्या है, वो उनके चक्कर में आ जाते हैं ना। बाबा श्याम कलिकाल में मेरे ही श्याम के नाम से पूजेंगे, भगवान कृष्ण का इनको वरदान है। इंडिया चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको बधाई, सभी श्याम भक्तों तक बाबा श्याम का संदेश पहुँचाएँगे। मैं चौहान वंश के वंश परागत अनुसार भक्त श्रोमणी आलू सिंह जी महाराज का उत्तराधिकारी महंत मोहनदास खाटू श्याम जी मंदिर के हम खानदानी पुजारी हैं वंश परागत अनुसार। जैसे कि महाराज जी यहाँ पे कुछ साल पहले कोरोना काल से भी पहले भक्त कम आते थे, कोरोना के बाद में भक्त जाना आने लग गए। बाबा की जो श्रद्धा है यहाँ पे वो क्या है? देखो, बाबा श्याम की करुणा से, ये कोरोना से पहले भी बाबा के लोग करुणा पुकार करते थे तो मनोकामना पूर्ण बाबा उनकी इच्छा पूर्ण करता है। और कोरोना काल के बाद में तो नाम ऐसा हो गया कि दिन प्रतिदिन रोज़ बाबा के दरबार भी मंदिर 24 घंटा खुला रहता है, हर रविवार शनिवार को भी, और एकादशी द्वादशी को विशेष होता है। और कलिकाल में भगवान कृष्ण का इनको वरदान है बाबा श्याम को कि बाबा श्याम कलिकाल में मेरे ही श्याम के नाम से पूजेंगे, भगवान कृष्ण का इनको वरदान है। और महाराज आलू सिंह जी महाराज ने उनके गुरु श्याम बहादुर जी महाराज देवाड़ी धाम के, उन्होंने घर घर में जाके बाबा श्याम का डंका पूजाया। और उनका एक ही लक्ष्य था, खाटू धाम में हर प्राणी पहुँचे, सबकी मनोकामना बाबा पूर्ण करता है। और महाराज का कहना था, ये प्रभु श्याम का सच्चा दरबार है, जो निश्चय मन से दाए उसी का बेड़ा पार है। यहाँ श्याम कुंड है बगल में, उसी श्याम कुंड से ये प्रतिमा निकली हुई है। 1053 वर्ष पूर्व ये प्रतिमा यहाँ से निकली थी। तब से लेकर आज तक निरंतर हमारा चौहान परिवार बाबा श्याम की सेवा पूजा और बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। और ये बाबा का विशेष चमत्कार है, एक बार दरबार में जो आ जाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण करें। और कैसी बीमारी, कैसी तकलीफ हो, बाबा श्याम दूर करता है। जैसे रिंगस से ध्वजा लेके आते हैं, निशान लेके आते हैं बाबा का, उनके बारे में आप जनता को क्या बताएं? बाबा श्याम की ध्वजा लेके आते हैं, पैदल आते हैं, वो यात्री आते हैं जिनकी बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। बाबा के दरबार में वो लोग अपनी मंगत मांगते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। वो लोग बाबा की मंगत को पूरी करने के लिए अपनी बाबा के यहाँ खाटू रिंगस से पैदल और ध्वजा चढ़ाते हैं। आलू सिंह जी महाराज की बगीचे के बारे में कुछ बताएं। श्याम बगीची ये भगवान कृष्ण की देन थी, बाबा श्याम कुंड से प्रकट होना, मंदिर बनना। और आलू सिंह जी की जो श्याम बगीची है, जहाँ महाराज की समाधि स्थल है, वो बगीची महाराज ने स्वयं ने अपने हाथ से लगाई। और वहाँ से पुष्प टूटते हैं, प्रतिदिन बाबा श्याम का श्रृंगार सेवा होता है। और आज भी वही बाबा की प्रेरणा, आलू सिंह जी महाराज की प्रेरणा से प्रतिदिन रोज़ दोनों टाइम श्रृंगार वहाँ बगीचे से पुष्प एक टूटे लाख टूटे बाबा श्याम के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। जैसे कि मैंने सुना आलू सिंह जी महाराज हैं, बाबा श्याम मजिस्ट्रेट थे तो वो वकील थे। वकील नहीं थे, मैं तो कहता हूँ बाबा श्याम सिंहासन में बैठा था, वो घूमते फिरते बाबा श्याम थे। उन्होंने अपने मुखार में जिस वक्त को कह दिया उसका बेड़ा पार था। और जैसी कैसी भी विपदा, कैसी भी दुविधा, कैसा भी संकट हो, बाबा श्याम के वो अपने जल विभूति देते थे, बाबा से प्रार्थना करते थे, भक्तों का बेड़ा पार होता था। घूमते फिरते वो बाबा श्याम थे साक्षात। और उन्होंने भजन की गंगा बहाई, जो आज पूरे संसार में, पूरे विश्व में बाबा श्याम का डंका पूज रहा है। कोई चमत्कार के बारे में बताएं आप। चमत्कार तो बहुत है महाराज के, अंधे को आँख मिलती है, लोला लंगड़ा चल के जाता है, ब्लड कैंसर, हड्डी कैंसर कैसे है, कुंड में नहाता है, बाबा का जल विभूति लेता है, उससे बेड़ा पार है। जैसे कि बहुत से भक्तों को ऐसा पता है कि हम खाटू जाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, आप भक्तों को कुछ ऐसा संदेश दें? नहीं, वो तो भक्तों का, वो मेरा, आप कहते हैं मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। जो नए भगत जुड़े हैं, जो नए भजन कलाकार गायक हैं, वो नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, उनको स्वयं को पता नहीं है खाटू श्याम जी क्या है, वो उनके चक्कर में आ जाते हैं ना। बाकी तो ये महाराज आलू सिंह जी ने कहा, ये प्रभु श्याम का सच्चा दरबार, जो निश्चय मन से दाए उसी का बेड़ा पार है। यहाँ जो आत्मा से भाव से बाबा को पुकारता है, किसी की आवश्यकता नहीं, कोई वकील कोई दलाल की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लाइन मिले उसका बेड़ा पार है। और महाराज आप भक्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं? भक्तों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहने जाते हैं, बाबा श्याम उन सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें जो बाबा श्याम के दरबार में कहीं भी। और बाबा की एक विशेषता है,
बाबा शाम को अपने देवी देवता, कुल के देवी देवता, पितृ देवता किसी को भी माने, बाबा को तो विशेष तुर रहा है, खीर चूरमे का द्वादशी को भोग लगा ना, उससे प्रसन्न है। बाकी सभी देवी देवता को माने, कोई कमी नहीं है, न बाबा उसको मना करता है। बाबा को तो मानेंगे तो खीर और चूरमा द्वादशी को भोग लगा तो उससे बेड़ा पार। महाराज जी, मैंने सुना है और पूरी जनता जानती है कि आप हनुमान जी के भी मंदिर जाते हैं, जैसे अपने छील बालाजी और शाकंभरी माता आपकी कुलदेवी हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके बहुत से भक्त आपको याद करते हैं वहाँ पे कि नहीं, सुनो, सबसे बड़ी बात है हनुमान जी महाराज जहाँ श्याम जी वहाँ हनुमान जी विराजमान रहते हैं। और ये बाबा श्याम को जो कृष्ण का वरदान मिला, तो दृश्य और अदृश्य के रूप में भगवान कृष्ण ने तमाम शक्ति प्रदान करी है बर्बरी को, जिसमें 9 दुर्गा आराध्य देव है बर्बरी की, और भगवान शंकर से 3 बाण प्राप्त किए, इंद्रदेव से धनुष प्राप्त किए। भगवान शंकर से सब इन्होंने वरदान किया, जो हारेगा उनके ओर लड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने अदृश्य के रूप में तमाम शक्ति वरदान इनको प्राप्त करवाया बर्बरी को। और महाभारत में शीश का दान देने के बाद में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजेगा। अब हम लोग जाते हैं तो हमारी कुल की देवी शाकंभरी माता है प्लस नाडोल माता है, वहाँ जाते हैं। और हनुमान जी का तो इनका जोड़ा है, क्यों हनुमान जी बगैर श्याम जी नहीं हिलते हैं, श्याम जी हनुमान जी के साथ में ही रहते हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र में जाने से बर्बरी की परीक्षा ली तो भगवान कृष्ण से ये सवाल था, कल प्रभु आप कहाँ मिलेंगे? बोले मेरे रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान रहेंगे और केवल मात्र एक वही रथ रहेगा पूरा महाभारत में।